दोस्तों नमस्कार। इस बार हम छठ पूजा के लिए देव औरंगाबाद बिहार में एक दिन पहले पहुंच गए। पूरी यात्रा का विवरण मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिससे जो भी देव औरंगाबाद बिहार जाते हैं उनको पहले से ही कुछ जानकारी प्राप्त हो जाए। देव औरंगाबाद में छठ पूजा क्यों की जाती है, क्या परंपरा है, ये सभी बातें मैं आपसे बताना चाहूँगा। यहाँ सूर्य देवता और छठी मैया उषा या सूर्य की पत्नी कहा जाता है कि आराधना का पर्व माना गया है। यहाँ देव का नाम देव इसलिए पड़ा क्योंकि देव सूर्य मंदिर यहाँ बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर त्रेता युग से यहाँ पर है। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य देव से सुख शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान की कामना करना होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने और माता सीता जी ने देव औरंगाबाद बिहार के इसी स्थान से सूर्य देव की उपासना की थी। माता सीता ने उस समय यहीं सूर्य को अर्घ्य देकर अपने परिवार की सुख समृद्धि और पापों से मुक्ति की कामना की थी। तभी से यहाँ इस पावन स्थान पर छठ पर्व मनाने की परंपरा बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। देव औरंगाबाद बिहार की छठ पूजा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अपने परिवार की सुख शांति, समृद्धि और संतान के लिए यहाँ छठ के समय लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर देव सूर्य कुंड में स्नान किया जाता है। देव सूर्य जब अस्त शाम को होते हैं और प्रातः जब उदय होते हैं, दोनों समय देव सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं और पुरुष व्रत रखकर 36 घंटे का निर्जल उपवास रखती हैं। यहाँ पर त्योहार सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। यहाँ पर महिलाएं एक रात पहले ही पकवान बनाती हैं, जिसमें ठेकुआ, पूड़ी, खीर, जिसमें गुड़ का इस्तेमाल होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से यात्रा की शुरुआत हमारी होती है। सबसे पहले सभी श्रद्धालु हाईवे से देव मोड़ की तरफ मुड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देव मोड़ से सूर्य कुंड लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले क्या होता है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी श्रद्धालु आए, उनकी सभी गाड़ियों को वहाँ पर अलग अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, वहाँ पर पार्क कराया जाता है। पार्क कराने का मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद ये होता है कि जो यह रोड जा रहा है, इस रोड पर अगर सारी गाड़ियां जाएंगी तो लाखों में श्रद्धालु आते हैं और जाम की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर पार्क गाड़ियों को कराया जाता है। अब आगे की यात्रा यहाँ से कुछ लोग तो पैदल ही करते हैं और कुछ लोग 3 व्हीलर यहाँ पर ऑथराइज किया गया है। उन 3 व्हीलर पर प्रशासन द्वारा तय रेट पर लोग बाग देव ब्लॉक तक जाते हैं। तो देव मोड़ से देव ब्लॉक तक की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूरी पड़ती है और देव ब्लॉक से हमें जो सूर्य कुंड जाना होता है लगभग 3 किलोमीटर अप्रॉक्स पड़ता है। तो यहाँ से हमें कहाँ जाना है? पहले हमें देव ब्लॉक तक जाना है, क्योंकि देव ब्लॉक तक 3 व्हीलर जो प्रशासन के द्वारा तय है वो वहाँ तक जाते हैं। तो कुछ लोग बाग तो पैदल चले जाते हैं और कुछ लोग बाग 3 व्हीलर करके देव ब्लॉक तक उतरते हैं। और एक बात और है कि जो देव मोड़ है, जहाँ पर पार्किंग स्थल है, वहाँ पर प्रशासन के द्वारा बस
उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क बस सेवा है। जो पूरे श्रद्धालुओं को, जो भी श्रद्धालु बस में जाना चाहता है वह देव ब्लॉक तक जा सकता है, जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहता है। महिलाएं सिर पर सूप या बांस की टोकरी लेकर चलती हैं। उसे दौरा या सूप या डलिया भी कहा जाता है, जो कि बांस का बना होता है। इसलिए महिलाएं सिर पर या हाथ में लेकर घाट तक जाती हैं। यह सूर्य देव और छठी मैया के अर्घ्य और प्रसाद को चढ़ाने का सबसे पवित्र पात्र माना जाता है। लोग बाग अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए रोड पर आगे बढ़ते हैं। महिलाएं जो सिर पर सूप या बांस की बनी टोकरी लेकर चलती हैं, उसके अंदर प्रसाद रखे हुए रहते हैं, जैसे ठेकुआ, गेहूं के आटे और गुड़ से बना मुख्य प्रसाद कहलाता है। गुड़ मिठास और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। केला उर्वरता और संतान का प्रतीक माना जाता है। नारियल साबुत पूर्णता और शुभता का प्रतीक। सिंघाड़ा पानी फल छठ का विशेष फल। गन्ना समृद्धि और जीवन शक्ति का प्रतीक। सेव, संतरा, नींबू, अमरूद आदि फल ऋतु के अनुसार फल। दिया सूर्य की ज्योति का प्रतीक। पान, सुपारी, लौंग, इलायची शुभता और परंपरा का प्रतीक। डाब हरा नारियल जल का पवित्र प्रतीक। कसार चावल का आटा और गुड़ मिलाकर बनाया जाता है। सभी श्रद्धालु देव ब्लॉक पर अलग अलग स्थानों पर रुक जाते हैं और एक रूम लेकर वहाँ पर थोड़ा सा जो हल्का थकान होता है उसे दूर करते हैं। उसके बाद जो शाम को अर्घ देना होता है उसकी तैयारी करते हैं। आसपास जो बाज़ार लगे होते हैं वो बहुत ही सुंदरता से सजे रहते हैं। कई यात्री जो भी अपना पूजा का सामग्री लेना होता है यहाँ पर खरीदारी करते हैं। बहुत ही दर्शनीय और बहुत ही सुंदरता का प्रतीक यह देव स्थान माना जाता है। संध्या होने से ही पूर्व लोग यहाँ पर दोपहर 2 बजे के आसपास या कई लोग अपने समय अनुसार घाट पर चलना शुरू कर देते हैं और कई लोग तो दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने अपनी जो भी तमन्ना रखी हो वो उतनी बार दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। बहुत ही जोश और बहुत ही मन के अंदर एक भक्ति भाव रहती है। जब घाट पर पहुंचा जाता है तो पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से, भावपूर्ण तरीके से यहाँ पूजा पाठ करते हैं। श्रद्धालुगण कुंड में जो चारों तरफ घाट बनाए गए हैं वहाँ अलग अलग जगह पर जो जिसको जहाँ पर अच्छा लगता है वहाँ जाकर वह बैठता है और अर्घ की तैयारी करते हैं। अपने सूप में फूलों को, नारियल को, अलग अलग प्रकार के जो भी व्रत का सभी सामान रखा गया है उसको सजाते हैं। कुंड के अंदर महिलाएं पुरुष डुबकी लगाते हैं और बहुत ही इतना मन को वहाँ शांति मिलती है। कोई भी हमारी जो कामना होती है हम उसे दिल से इस कुंड में खड़े होकर, जो कि आधा शरीर हमारा इस कुंड के पवित्र जल के अंदर होता है,
और हम ईश्वर से, छठी मैया से विनती करते हैं। महिलाएं, पुरुष जो व्रत रखी हुई हैं वे देव सूर्य कुंड घाट में आधा शरीर कमर तक उनका जल के अंदर होता है। पहले सूर्य देव का नाम लेकर उन्हें प्रणाम किया जाता है। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ये जाप जल के अंदर करती हैं। फिर लोटे का जल धीरे धीरे सूर्य की ओर प्रवाहित करती हैं। जल की धार सूर्य की ओर जाती है। जब सूर्य का जल अर्पण अर्घ कहलाता है। अर्घ देते समय महिलाएं लोकगीत गाती हैं। अर्घ के साथ दीपक, फूल और सूप में रखा प्रसाद भी सूर्य को समर्पित करती हैं। जल प्रवाह के बाद हाथ जोड़कर सूर्य देव से प्रार्थना करती हैं, हे सूरज देव, हमारी संतान, परिवार और संसार की रक्षा करें, सुख समृद्धि दें। संध्या जब खत्म होने लगती है और जल सूर्य को अर्पण दे दिया जाता है, अर्घ होने के बाद जिस जगह ठहरने की व्यवस्था होती है, रात्रि वहाँ पर जाना शुरू किया जाता है। चारों तरफ का दृश्य बहुत ही मनोरम और भावपूर्ण लगता है। जब सभी व्रती संध्या को अर्घ देने के बाद घर पहुंचती हैं तो वहां दीपक जलाती हैं। जो सूप में सभी पूजा की सामग्री होती है उसको वहां रखा जाता है। दीपक कहीं कहीं जगह छत पर भी 5 या 7 दीपक जलाए जाते हैं जो सप्त ऋषि का प्रतीक माना जाता है। रात भर महिलाएं लोकगीत गाती हैं। सूप में रखे पूजा की सामग्री की देखभाल करती हैं। साथ में दीपक जलाकर रात भर रखा जाता है। श्रद्धालुगण रात को जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ अपना बसेरा डाल देते हैं। कहीं चाय बन रहा है, पुलिस प्रशासन रात भर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए तत्पर रहती है। लोग बाग अब प्रातः अर्घ देने के लिए धीरे धीरे रात को 2 बजे के बाद या जिसको जो भी समय उचित लगे वह निकलना प्रारंभ कर देता है अपने घरों से या जहां ठहरा हुआ है। महिलाएं जो व्रती हैं फिर से प्रातः होने से पहले अपने सिर पर सूप लेकर पुनः घाट की तरफ जाती हैं और पुनः अपने सूप को घाट पर बने स्थान पर रखती हैं। दिए सूप के आगे की तरफ जलाती हैं। सूप का जो आगे का हिस्सा होता है वह सूर्य उदय जहाँ से होगा उस तरफ रखा जाता है। प्रातः होने से पूर्व सभी तैयारियां कर लिया जाता है।
और सूर्य देव की आराधना करती हैं। परिवार में सभी एक लाइन में कतारवार खड़े होकर देव सूर्य की और छठी मैया की आराधना करते हैं। वे अपने परिवार की सुख समृद्धि, शांति और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। संसार में सभी जनों का कल्याण हो, सभी सुखमय और सुख समृद्धि से भरपूर हो, ऐसा प्रार्थना करते हैं।
प्रातः देव सूर्य की आराधना और अर्घ्य देने के बाद सभी श्रद्धालु अपने गंतव्य स्थान को जा रहे हैं। यात्रीगण को देव ब्लॉक से निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध की गई है। सभी श्रद्धालु बस पर बैठकर देव मोड़ तक, जो कि 7 किलोमीटर के लगभग है, जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ रहता है और रोड पर धीरे धीरे, बहुत धीमी रफ्तार से सभी गाड़ी जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन मिलकर काम करती है। सभी श्रद्धालुओं को एक नियमित डिसिप्लिन के द्वारा देव मोड़ तक भेजा जाता है, जिससे किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।